हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जो या तो वीरान हैं या डरावनी या फिर बेहद ही आश्चर्यजनक। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इन जगहों के बारे में मालूम भी नहीं होगा कि आखिर वहाँ पर कौन सी हिडन मिस्ट्रीज मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में लोग जानकर हैरान हो जाते हैं। हमारा अंदाज़ा है कि शायद आपको भी ये जानकर हैरानी ज़रूर होगी। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक आपने इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी कई मूर्तियाँ और ज़मीन या दीवारों पर बनी आकृतियाँ तो देखी ही होंगी जो अपने आप में काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। बट आज हम आपको जिन आकृतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही विशाल और इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। ये आज तक राज ही बना हुआ है कि आखिर ये आकृतियाँ किसने बनाई हैं, जिसकी वजह से ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन डिज़र्ट की, जो साउथ पेरू में स्थित है। आइए इसके बारे में आपको और बताते हैं। पेरू में स्थित इस डिज़र्ट पर ऐसी कई सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, और ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि ये इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि ये नेचुरली बनी हुई हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ तो इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों जैसी लगती हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से यहीं पर मौजूद हैं। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर तक में फैली हुई हैं। पैराशूट या हेलीकॉप्टर से इनको साफ साफ देखा जा सकता है। साथ ही आपको बताते चलें कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के यूएफओ पृथ्वी पर आकर उतरा करते थे, जिसकी वजह से ये निशान बन गए थे। बट हमें ये एक मिथ के सिवा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से ये आकृतियाँ और रेखाएं बनी हैं, देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी यूएफओ के उतरने के निशान हैं। ये हकीकत में आज तक एक राज ही बना हुआ है। बट आपको क्या लगता है, क्या ये सच में यूएफओ यान के उतरने से बनी हो सकती हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी माइन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज के समय में किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी साधन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए उसी तरह के साधन का इस्तेमाल होता है। उन साधनों में एक हेलीकॉप्टर भी आता है। बट क्या आप जानते हैं कि रशिया में एक ऐसे हीरे की खदान है जिसके ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर को गुजरने की सख्त मनाही है, क्योंकि उस खदान के ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स ज़्यादातर क्रैश हो जाते हैं। आज हम आपको इस मिस्ट्री के पीछे की असल हकीकत बताते हैं। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान पूर्वी साइबेरिया में स्थित है, जिसका नाम मीर माइन है, जिसको 13 जून सन 1955 में सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी माना जाता है। इसकी खोज करने वाले ग्रुप में दूरी खबरदीन, एकातेरिना एलाबीना और विक्टर एफ दिनको थे। इस खोज के लिए सोवियत भूवैज्ञानिक यूवी खबरदिनको को सन 1957 में लेनिन अवार्ड भी दिया गया था। इस खदान का विकास का काम 1957 में शुरू किया गया था। इस खदान की गहराई 1722 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में मौसम बेहद ख़राब हो जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल तक जम जाता है और टायर फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए वर्कर्स ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय से ढक दिया जाता था ताकि मशीनें ख़राब ना हों। इस खदान की खोज के बाद रशिया डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। पहले इस खदान से हर साल लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था। अब आपको बताते हैं कि इस खदान के ऊपर से
उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स क्यों क्रैश हो जाते थे। ये खदान इतनी विशाल है कि इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स नीचे की ओर हवा के दबाव से इसमें समा जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स पर पाबंदी लगा दी गई। रशियन वेबसाइट के मुताबिक सन 2000 के बाद इसका प्रोडक्शन धीमा हो गया था और सन 2004 में इसके आगे की खुदाई को बंद करके अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू कर दी गई थी और सन 2011 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा है डोर टू हेल, यानी नर्क का दरवाज़ा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के एक दरवेश गांव में स्थित है। दरवेश एक पर्शियन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है फाटक या दरवाज़ा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिसमें कि 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी ही रहती है। दरवेश गांव डिजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेश गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिससे यहाँ पर क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जान हानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए दो ही विकल्प थे, या तो क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को आग लगा दी जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक यह क्रेटर जलता आ रहा है। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दोस्तों, आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, बट क्या आप ड्रैगन सी का नाम जानते हैं? दोस्तों, ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमूडा ट्रायंगल के जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के आइसलैंड में स्थित है। यह जगह टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के वक्त ही कंपास अपनी दिशा बदल देता है। जापानी लोगों का मानना है कि इस समुद्र में ड्रैगन रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। सन 1952 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजी थी, जिसमें 31 लोग थे, मगर वो सब इस ड्रैगन सी में डूबे और फिर कभी वापस नहीं आए। हैरानी की बात यह है कि ड्रैगन सी बिल्कुल ही बरमूडा ट्रायंगल के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हादसे बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा होते हैं और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई हैं। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन रहते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ पर एलियन बात करते हैं। अगर आप ड्रैगन सी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने वो ऑप्शन दे रखा है। और शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब ने वो ऑप्शन भी दे रखा है। अब बचा है सब्सक्राइब, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।